पप्पू सुनो तो 2 किलो तरबूज ले आना तुरंत। पंडित जी ने कहा कि जो पत्नी अपने पति का नाम लेगी उसको नरक जाना होगा। और दूसरे दिन की कथा में बोले कि जो भगवान का संकीर्तन नहीं करेगा वो अगले जन्म में गूंगा हो जाएगा। पंडित जी ने कथा में ये बोला। और उसी श्रोताओं के बीच में एक मैया आती थी। पंडित जी का कीर्तन किया था, कालिये मर्दन कंसन कंदन देवकी नंदन तो शरणम। कालिये कंदन देवकी नंदन तो शरणम। कालिये मर्दन कंसन कंदन देवकी नंदन तो शरणम। कालिये मर्दन कंदन देवकी नंदन तो शरणम। पंडित जी कहते काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तो शरणम। पंडित जी ने कहा कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए और जो भगवान का संकीर्तन नहीं करेगा वो अगले जन्म में गूंगा हो जाएगा। तो एक मैया आती थी कथा सुनने और उस मैया के पति का नाम देवकी नंदन था। वो मैया घबरा गई बेचारी की। पंडित जी कहते हैं पति का नाम लेंगे तो नरक जाएंगे और अगर संकीर्तन नहीं करेंगे तो गूंगी हो जाना है। और जब गूंगे हो जाएंगे ना तो ऐसे करते फिरेंगे, फिर कौन पूछेगा, बात गड़बड़ हो जाएगी। तो मैया को बेचारी को रात भर नींद नहीं आई। मैया के बेटा तो था नहीं, एक बेटी थी। तो मैया रात भर पड़े पड़े सोचने लगी कि कल मुझे कीर्तन भी करना है, पति का नाम भी नहीं लेना है, अब क्या करूं। रात भर सोचते सोचते मैया ने अपना संकीर्तन तैयार कर लिया। और संकीर्तन क्या तैयार हुआ, मैया की एक बेटी थी और बेटी का नाम चंपा था। तो मैया आज जैसे ही संकीर्तन में गई तो पंडित जी का तो नियम ही था कि कीर्तन कराना। तो जैसे ही कथा प्रारंभ हुई संकीर्तन प्रारंभ हो गया। कालिये मर्दन कंसन कंदन देवकी नंदन तो शरणम। 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 अब ये एक संकीर्तन तो पंडित जी का था और पंडित जी ने ये भी कह दिया कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए कि ये पप्पू जी थोड़ा तरबूज ले आना। और उधर अगर कोई संकीर्तन नहीं करेगा ना तो गूंगा हो जाएगा। तो मैया के एक बेटी थी और बेटी का नाम था चंपा। तो मैया जैसे पंडित जी ने कहे ना, देवकी नंदन तो शरणम, देवकी नंदन तो शरणम, देवकी नंदन तो शरणम, देवकी नंदन तो शरणम। मैया क्या कहने लगी, जहाँ देवकी नंदन आए ना, पंडित जी का पूरा संकीर्तन था, कालिये मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तो शरणम। कालिये मर्दन कंसन कंदन देवकी नंदन तो तो ये शरणम। मैया ने कीर्तन बनाया, कालिये मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तो शरणम। कालिये मर्दन कंसन कंदन चंपा के पापा तो शरणम। अब ये मैया संकीर्तन करने लगी। पंडित जी कहे देवकी नंदन तो शरणम, तो मैया कहे चंपा के पापा तो शरणम। चंपा के पापा तो शरणम, चंपा के पापा तो शरणम। अब जब भी पंडित जी कीर्तन कराएं देवकी नंदन तो शरणम, तो ये कहते चंपा के पापा तो शरणम, चंपा के पापा तो शरणम। ये मैया का ऐसा संकीर्तन बन गया कि अहरनिश मैया, ऐसा मैया का भक्ति में मन लगा कि रात दिन सोते जगते खाते पीते उठते बैठते मैया चंपा के पापा तो शरणम, चंपा के पापा तो शरणम, चंपा के पापा तो शरणम, चंपा के पापा तो शरणम। अब अगर ये मैया सोए भी तो भी मैया के होंठ चलते रहे। एक दिन की बात, मैया अपने पति के साथ खेत में काम करने गई और जैसे ही मैया खेत में काम करने के लिए गई तो मैया तो मूंगफली की निदाई कर रही थी और पति देव पास वाले खेत में सफाई कर रहे थे। तो मैया जितनी खुरपी लगाए उतने में चंपा के पापा तो शरणम, चंपा के पापा तो शरणम, चंपा के पापा तो शरणम, चंपा के पापा तो शरणम। ये
संकीर्तन मैया का, जो भी काम करे, झाड़ू लगाए, चंपा के पापा चंपा के पापा तब शरणम। ऐसा मन लग गया मैया का कि पूछो मत। तो मैया निंदाई कर रही है, अपना भजन भी कर रही है, और उसी समय भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर के विमान से चले जा रहे थे। मैया ये भजन कर रही थी, लक्ष्मी जी के कान में आवाज पड़ी, चंपा के पापा तब शरणम, चंपा के पापा तब शरणम, चंपा के पापा तब शरणम, चंपा के पापा तब शरणम। लक्ष्मी जी भगवान से कहने लगी, प्रभु ये किसका भजन कर रही है? भगवान बोले, मेरा। लक्ष्मी जी बोली, आप चंपा के पापा कब से हो गए? मुझे तो आज तक पता नहीं चला। गोपाल सहस्त्र नाम में चंपा के पापा नहीं, शिव सहस्त्र नामावली में चंपा के पापा नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम में चंपा के पापा नहीं, फिर आप चंपा के पापा कब से हो गए? आपने तो हमें बताया ही नहीं। भगवान बोले, अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलो चल करके पूछ लो। भगवान ने विमान को उतार दिया नीचे और कुछ दूर खड़े हो गए। लक्ष्मी जी से बोले कि जाओ पूछ के आओ। लक्ष्मी जी आई, बढ़िया टमुकती हुई जा करके पहुंची। वो तो अपने भजन में मस्त थी। लक्ष्मी जी ने कहा, बहन तू किसका नाम ले रही है? कुछ नहीं बोली, वो तो मस्त थी। चंपा के पापा तब शरणम, चंपा के पापा तब शरणम, चंपा के पापा तब शरणम, चंपा के पापा। लक्ष्मी जी लौट करके गई। भगवान बोले, बताया? बोले, वो तो कुछ बोल नहीं रही है। बोले, इस बार जाओ बता देगी। जैसे ही दोबारा लक्ष्मी जी के बोले, बहन बता दो किसका नाम ले रही है? फिर भी नहीं कुछ बोली, वो तो मस्त थी। लक्ष्मी जी लौट के आई। भगवान बोले, बताया कि नहीं? बोले, वो कुछ बोल नहीं रही है। बोले, अच्छा इस बार जाओ बता देगी। जैसे ही भैया तीसरी बार गई, और भाइयों का एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। बोले, क्या? बोले, 2 बार अगर वो ना बोले और तीसरी बार पूछो ना तो फिर तो ऐसे गड़गड़ाती, जैसे बरसात में बादल होते ना गड़गड़ा गर्जना करते, ऐसे गर्जना होती है। जैसे ही लक्ष्मी जी पहुंची और पहुंच करके पूछा, बहन बता दो किसका नाम ले रही है? अब उसको गुस्सा आई, तिरछी नजर करके बोली, बताऊं? बोले, हाँ बता। बोले, बताऊं? बोले, हाँ बता। बोले, तेरे खसम का नाम ले रही है। लक्ष्मी जी बोली, जानते हो हमारे खसम कहाँ है? बोले, देख लो यहीं कहीं होंगे। लक्ष्मी जी लौट करके गई। भगवान बोले, क्यों, बताया? बोले, हाँ बताया। तो भगवान कहते हैं, भाव कुभाव अलख आरस, भाव कुभाव, भाव कुभाव, भाव कुभाव अलख आरस। नाम जपत मंगल निजस, नाम जपत मंगल निजस। भगवान कहते हैं, कोई किसी भी नाम से मुझे याद करे। ये जरूरी नहीं कि चंपा के पापा कि रिंकी के पापा, कोई नाम हो, लेकिन भाव ये हो कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, ये होना चाहिए। और किसी भी भाव से करें, चाहे हम भगवान को अपना भगवान माने, चाहे मित्र माने, पिता माने, भाई माने, बहनोई माने, साला माने, कोई ना कोई संबंध हमारा भगवान से होना चाहिए। और ऐसी भक्ति हो जैसी भक्ति ये मैया ने की। ये है निष्काम भक्ति, कोई कामना नहीं। आगे चल करके दत्तात्रेय जी ने महाराज यदु को अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किया था वो अनुभव बताया। अपने गुरुओं का वर्णन किया, 24 प्रकार के गुरु बताए और उनका एक एक करके वर्णन किया। बोले, पहला गुरु पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी को गुरु बना करके सीखा सहनशीलता। जल को गुरु बनाया, शीतलता। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपम शीतल हो। इस जल को गुरु बना करके सीखा। सर्प को गुरु बनाया, सर्प को गुरु बना करके सीखा
कि संत को अपने रहने के लिए घर द्वार नहीं बनाना चाहिए। जिसका घर मिले वहीं रात्रि विश्राम प्रातः चलते बने। मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी को गुरु बना करके क्या सीखा कि अधिक धन की कामना नहीं करना चाहिए। कितना धन चाहिए? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जा। ये मधुमक्खी को गुरु बना करके सीखा। अजगर सर्प को गुरु बनाया। अजगर सर्प को गुरु बना करके क्या सीखा कि संत को एकांकी होना चाहिए, जगह जगह भटकना नहीं चाहिए, एक जगह बैठ करके भगवान का भजन करे, भगवान आश्रित होकर के भगवान वहीं सब कुछ देंगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। इस प्रकार से दत्तात्रेय जी महाराज ने राजा यदु को अपने जीवन का अनुभव बताया और आखिरी गुरु अपने शरीर को बनाया। और शरीर को गुरु बना करके दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन ये जो शरीर अभी है ना, वो आगे आने वाले पल में रहेगा या नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए काल करंते आज कर, आज करंते अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। हम ये ना सोचें कि जो काम अभी करना वो काल कर लेंगे। काल को तो किसी ने देखे नहीं। जब काल आता है तब हम रहते नहीं। तो ये जीवन का अभिमान निकाल दें कि हम कल करेंगे। जब समय है तभी कर लो। इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन का अनुभव प्रदान किया। आज सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन यह जीवन बड़ा अद्भुत है। कहते हैं राजन 3 चीजों से इंसान जल्दी बिगड़ जाता है। शायद दूसरे दिन बताया था। किन किन चीजों से बिगड़ता है? व्यक्ति किन चीजों को पाकर के बिगड़ता है? रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकम अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टकम। सुंदर रूप का होना इंसान के लिए हानिकारक, अधिक सुंदरता, यौवन जवानी और अधिक धन का होना। आज भगवान अपने परिवारी जनों को